हेलो एंड वेलकम टू द एसके टीचिंग सेंटर। माय नेम इज़ सुमित कुमार एंड ये हमारा दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और चलते हैं हम हमारे इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स, कोट सभी त्रिकोणमितीय एंगल्स का मान हम पता करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं। तो चलिए आते हैं, मान निकालेंगे हम साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक सभी का। सबको लिख लिया हम लोगों ने इस प्रकार से। और अब पहला स्टेप में करना क्या है, 0 1 2 3 4। पहला स्टेप क्या है, 0 1 2 3 4 लिख दिया हमने सीरियली वाइज से। फिर 4 से सभी में भाग लगाएंगे, सभी में 4 से भाग लगा दिए। अब सब में तीसरा स्टेप करना है, सभी को रूट करना है, सभी को रूट। इसका मान 0 है तो 0 हो गया, इसका 1/2 हो गया, और इसका क्या हो गया 1/√2, इसका √3/2। फिर ये तो ख़त्म, आ गया 1। अब क्या है कि तो साइन 90 का जो मान होगा वही होगा कोस 0 का मान। तो साइन 90 का मान क्या है 1, तो कोस 0 का भी 1 होगा। और सेम उसी प्रकार जो साइन 60 का मान होगा वही कोस 30 का मान होगा, तो √3/2। सेम चीज़ वही, साइन 45 का मान इज इक्वल टू कोस 45 का मान, तो 1/√2। फिर साइन 30 का मान जो होगा वही कोस 60 का मान, 1/2। साइन 0 का मान बराबर कोस 90 का मान, 0। फिर हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो साइन 0 डिग्री बाय कोस 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, और कोस 0 डिग्री का मान 1, देन 0, 0/1 0। फिर साइन 30 का मान निकालेंगे हम लोग, तो साइन 30 का मान रखेंगे और अपोन में रखेंगे कोस 30 का मान, तो 1/2 साइन 30 का मान है और कोस 30 का मान है √3/2। 2 2 कैंसिल, 1/√3। साइन टेन 30 का मान हो गया 1/√3। तो फिर से अब टेन 45 में आएंगे, तो साइन 45 का मान रखना है और कोस 45 का मान रखना है अपोन में 1/√2 बाय 1/√2। √2 कैंसिल, यहाँ से आ गया 1। टेन 60 का मान निकालेंगे, तो साइन 60 एंड कोस 60 का अपोन में मान रखेंगे, √3/2 एंड 1/2, 2 2 कैंसिल, यहाँ √3। टेन 60 का मान आ चुका है। और टेन 90 का मान निकालेंगे फिर से वैसे ही 1/0। तो हम लोगों को पता है 1/0 दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए हमारा, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ जाए और अपोन में 0 हो, तो क्या होता है उसका अपरिभाषित हो जाता है, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं हो पाता, अनडिफाइन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारा टेन का पूरा निकल चुका है, अब कोट का निकालेंगे। तो टेन क्या होता है, टेन और कोट एक दूसरे का व्युत्क्रम हो, तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर किसी ने कल का क्लास नहीं देखा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके देख सकते हैं। और आते हैं हमारा टेन थीटा जो होता है कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो कहने का मतलब है कोट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। तो टेन थीटा की जगह कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/0। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 0 किसी भी संख्या के नीचे आ गया अपरिभाषित, तो अपरिभाषित हो गया इसका। अब हमारा 30 का मान है, तो 30 में भी क्या करना है 1/10, तो 1/10 कितना है 1/√3। तो हमारा क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, इसका मान हो गया √3। अब हमारा कोट 45 का मान 1/1, तो 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 1/10 थीटा करेंगे, तो 10 थीटा का मान √3 है, तो 1/√3, तो ये हो ही गया 1/√3। टेन कोट 60 का मान। अब कोट 90 का मान निकालना है, तो कोट 90 में क्या हुआ था कि 1/0, तो ये 0 ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो
अब कोट का भी निकल चुका है, अब सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो ये जो होता है इन दोनों का व्युत्क्रम होता है। तो सेम चीज़ वही करना है, जैसे कोट थीटा में क्या 1/tan थीटा, तो वैसे ही सेक थीटा में करेंगे 1/cos थीटा। तो 1/1 इज इक्वल टू 1 एंड इधर आएंगे तो 1/√3/2, तो 2/√3, फिर cos थीटा में आएंगे 1/1/√2, तो ये क्या हो जाएगा √2 ऊपर जाके, फिर इसमें आएंगे तो 1/1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर इसका 2 हो जाएगा, ये करेंगे 1/0, तो ये क्या हो जाता है अपरिभाषित होता है, अभी बताया हमने अपरिभाषित। फिर कोसेक थीटा में आएंगे, कोसेक थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा का व्युत्क्रम है, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इसे। तो फिर से वही चीज़, अब क्या होता है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin थीटा का मान कितना है 0 है, तो 0 लिखेंगे, ये क्या हो जाता है अपरिभाषित। और हमारा इधर 30 डिग्री में जाएंगे 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो गया कितना 2, अपोजिट करना है, 1/व्युत्क्रम करना है उसका बस, √2 क्या हो जाएगा √2, तो 1/√2 का क्या √2, फिर इधर √3/2, तो 1/√3/2, तो हो जाएगा 2/√3, फिर वैसे ही 1/1 हो जाएगा। गंदा हो चुका था बोर्ड, इससे साफ करके लिख दिया है हमने, तो स्क्रीन शॉट ले सकता है इसे। और अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सूत्र क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। 2 नंबर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। 3 नंबर tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec। इसे उतार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये काम आने वाला है हमारे एक्सरसाइज बनाने में। और हमारा एक्सरसाइज का भी वीडियो आएगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें, पहले बेसिक का क्लियर करना है, उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, तो इन सब को जो है हमें क्या करना है, सभी में व्यक्त करना है, मतलब किसी भी चीज़ में बोलेगा, जैसे साइन थीटा को बोल रहा है साइन थीटा के पदों में लिखना है, तो वो भी कर सकते हैं। कोस थीटा को बोलेगा साइन थीटा में, वो भी कर सकते हैं। मतलब जितना भी निष्पत्ति है उसको क्या करना है, सभी जोन सा पूछ रहा है उसमें चेंज करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो साइन थीटा को अगर हम साइन थीटा के पदों में व्यक्त करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, साइन थीटा तो है ही, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इधर जो है सब चीज़, जितना चीज़ आए तो इसको क्या करना है, साइन में ही आना चाहिए, ठीक है। तो कोस थीटा को अगर हम साइन के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग पिछली वीडियो में क्या पढ़े थे कि कोस थीटा, ये वाला रूल पढ़े थे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इधर से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी पूरा फॉर्म जो है साइन में आ गया। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कल पढ़ा था हमने कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हमारा कोस थीटा तो साइन के फॉर्म में नहीं आए, तो कोस थीटा को साइन में लाने के लिए साइन थीटा, अभी हम लोगों ने लिखा कोस थीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी हमारा पूरा साइन में आ चुका है। अब कोट थीटा क्या होता है, अपोजिट होता है, किसका, व्युत्क्रम होता है, मतलब टेन थीटा का कोट थीटा।
तो हमारा अपोजिट जब करेंगे तो क्या, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। फिर अगर हम सेक थीटा करना चाहें तो सेक थीटा क्या होता है, इसका व्युत्क्रम होता है कोस थीटा। कोस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो ये जो हमारा फॉर्म है 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आ चुका है। और कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। साइन थीटा का बराबर है साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो ये जो है टोटल हमारा आ चुका है साइन थीटा के फॉर्म में। तो इसे उतार लीजिए और अगली फिर से इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ कोस थीटा के फॉर्म में लिखना है, सभी को कोस थीटा के फॉर्म में लिखना है। फिर टेन थीटा के रूप में सभी निष्पत्तियों को बदलें, तो टेन थीटा के बारे में मतलब इधर जो आएगा सब टेन थीटा आएगा। जो भी चीज़ आएगा सब मतलब सब में वही चीज़ रहना है। जैसे टेन थीटा बोले यहाँ तो यहाँ टेन थीटा होना चाहिए, यहाँ पे कोट बोले तो कोट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। साइन बोले तो साइन टोटल साइन ही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कोस थीटा के रूप में सभी निष्पत्तियों को बदलें। ठीक है, तो कोस थीटा में बदलना है, अब की बार देखना कि कोस थीटा में बदलना है। तो कोस थीटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा को अगर कोस थीटा में बदलना है तो क्या होगा, कल हम लोगों ने पढ़ा था यही वाला सूत्र जो पहले पढ़ चुके हैं अभी, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोस के फॉर्म में आ चुका है हमारा, तो इसका काम खत्म। अब कोस थीटा को अगर कोस थीटा में बदलना है तो कोस थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब टेन थीटा को बदलना है तो टेन थीटा बराबर अभी हमने बताया साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो कोस थीटा तो है ही। ठीक है, तो साइन को बदलना है, अभी हम लोगों ने साइन को क्या देखा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कोस थीटा, हमारा टेन थीटा का मान ये हो गया। अब कोट थीटा क्या होता है, अपोजिट होता है टेन थीटा का अपोजिट। तो हमारा क्या हो गया, कोस थीटा अपॉन में √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा का अपोजिट होता है। तो सेक थीटा क्या है हमारा 1/कोस थीटा। अब साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो 1/साइन थीटा का मान है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया कि टोटल क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा के कोस थीटा के रूप में हमारा ये पूरा निष्पत्ति निकल चुका है। तो और नेक्स्ट में आप देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग टेन थीटा। तो आते हैं अब हमारे तीसरे टॉपिक पे, टेन थीटा के रूप में बदलना है अब हमें सबको। तो साइन थीटा को बदलना है टेन थीटा के। तो साइन थीटा को हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा है उसके नीचे नहीं कुछ तो एक है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा क्या करना है कि सब दोनों में जो है अंश और हर में कोस थीटा से भाग लगाना है। तो अंश क्या है हमारा साइन थीटा में कोस थीटा से भाग लगाना है और 1/कोस थीटा। तो हमारा बन क्या जाता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा अपॉन में 1/कोस थीटा क्या होता है, कल की क्लास में पढ़ा था सेक थीटा होता है। तो हम लोग को पता है एक रूल क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा का यहाँ से मान निकल जाएगा हमारा, सेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको टेन थीटा अपॉन में √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो चुका है। फिर हमारा क्या है कि कोस थीटा को बदलना है टेन थीटा। तो कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर टेन थीटा को अगर टेन थीटा में बदलेंगे तो वही टेन थीटा, और कोट थीटा क्या होता है अपोजिट होता है, जस्ट 1/टेन थीटा। ठीक है,
अब सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का अपोजिट होता है। सेक थीटा जो होता है कोस थीटा का अपोजिट। कोस थीटा क्या है कि 1/√1 + tan स्क्वायर है, तो इसको सिर्फ उल्टा कर देंगे तो 1/1 करेंगे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा। और फिर कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट। साइन थीटा का आ चुका है हमारा क्या, tan थीटा बटे √1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसी को अपोजिट कर देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा। तो ये सब किस में आ चुका है हमारा, tan थीटा में आ चुका है, tan थीटा में आ चुका है, tan थीटा में आ चुका है, tan थीटा और tan थीटा में आ चुका है। और अब क्या करेंगे, अब हमारा cot थीटा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। cot थीटा में कैसे बदले, तो cot थीटा में बदलते हैं तो फिर कोस थीटा को बदलना है cot थीटा में। तो कोस थीटा को अगर हम कोस थीटा बाय 1 लिखे, ठीक है, तो पिछले में भी क्या था, हमने tan थीटा का जब sin थीटा में बदलना था तो cos थीटा से भाग दिया था। अब हमें cot थीटा में बदलना है, तो अगर cos बटे sin करेंगे तो क्या होगा, cot थीटा। तो यहाँ पे sin थीटा से अंश और हर में भाग दे देते हैं, तो cos थीटा बाय sin थीटा और 1/sin थीटा। cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, और ये क्या हो जाता है, cosec थीटा। और कोसेक थीटा का मान हम लोग को पता है कि √ क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो बदल चुका है वो वाला भी। अब tan थीटा को cot थीटा में लिखना है, तो हम लोग को पता है tan थीटा cot थीटा अपोजिट होता है, तो 1/cot थीटा हो चुका है ये भी। cot थीटा को cot थीटा में लिखना है, cot थीटा। अब sec थीटा को लिखना है cot थीटा में, तो sec थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का अपोजिट होता है, तो जो कोस थीटा है उसी का अपोजिट लिख देंगे √1 + cot स्क्वायर थीटा अपॉन में cot थीटा। अब कोसेक थीटा और साइन थीटा भी जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे के, तो यहाँ पे 1/√1 + cot स्क्वायर थीटा है, तो उसका 1 खत्म हो चुका है। अब हमारा आ चुका है, ये भी कोट में है और ये भी, ये और ये सब कोट में आ चुका है।